स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2। जो अपने पास में प्रश्नावली है वो है 2, उसका विविध का क्वेश्चन है अपने पास में 5 और ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं एक ही कंसेप्ट से बता रहा हूँ। सभी क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमने याद नहीं किए, एक ही फॉर्मूले से ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, और वो भी एकदम इजी मेथड से, आपकी एनसीईआरटी बुक से भी इजी मेथड में। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, जहां मुझे इसको सिद्ध करना है। सर, क्वेश्चन में कोस इनवर्स दिख रहा है और हमने कोस इनवर्स का कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है टेन इनवर्स का। तो आपको यदि याद है तो मेरे साथ में आप बोलो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और डिवाइड में है 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अपने पास में है। ठीक है, इस फॉर्मूले को देखकर हमें यह पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब टेन इनवर्स अपने पास में हो। जबकि अपने पास में क्या है, यहां देखो, इस फॉर्मूले को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, जब काम आएगा तब उठा के वापस अपन ले आएंगे। तो ये जो अपने पास में फॉर्मूला है ये तभी काम करेगा जब टेन इनवर्स होगा। तो सर, अपने पास तो टेन इनवर्स है ही नहीं, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें टेन इनवर्स में मिलेगा। तो सर, यहाँ तो जो रिजल्ट है वो कोस इनवर्स में, सब काम होगा। धीरे धीरे पूरे वीडियो को देखते जाओ। ठीक है, बताओ, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ एक साइड लेनी पड़ेगी कि कोई एक साइड को लेकर मैं इस क्वेश्चन को हल करूंगा। अब आपको खुद को पता है कि कौन सी साइड हमें लेनी चाहिए। जो साइड बड़ी है जिसमें कैलकुलेशन हो सकती है वो वाली साइड लेकर अपन प्रूव करने वाले क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। तो एलएचएस है अपने पास में कोस इनवर्स 4/5, एक सेकेंड, 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13, और हमें बराबर में लेके आना है कोस इनवर्स 33/65 राइट साइड के अंदर। ठीक है, तो सर यहाँ कोस इनवर्स का तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे यहाँ? तो हम देखो क्या करेंगे, ये जो कोस इनवर्स की वैल्यूज है ना, इनको मैं चेंज कर लूंगा किसमें? टेन इनवर्स में। अभी मेरे पास में तो देखो जगह कम है, बाकी आपके पास में बोर्ड की एग्जाम में अच्छी खासी यहाँ जगह होगी, वहाँ अपन कैलकुलेट करके दिखा देंगे। बाकी मेरे पास में इस साइड जगह मुझे मिल रही है, मैं इस साइड आपको कैलकुलेट करके कुछ बातें बताता हूँ। और वो बातें क्या है? सबसे पहली बात, कोस इनवर्स 4/5, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ टेन इनवर्स में। तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखा जा सकता है। तो ये बन गया टेन इनवर्स। सर, कोस इनवर्स को तो टेन इनवर्स बना दिया, बहुत आसान है, लेकिन 4/5 को भी तो कुछ बनाओ यहाँ टेन इनवर्स में रखने लायक। तो आप लाल बट्टे कक्का को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काम में ले चेंज करने में। तो देखो, जो कोस है उस कोस इनवर्स के अंदर रखा हुआ 4/5, और लाल बट्टे कक्का से कोस क्या होता है बताओ? कोस क्या होता है अपने पास में? आधार बटे कर्ण। बताओ, आधार का मान कितना? 4। बताओ, कर्ण का मान कितना? 5। कर्ण का मान कितना? 5। बताओ, यहां से हम लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब। तो जब लंब निकालेंगे तो ये बनेगा रूट कर्ण स्क्वायर। क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। प्रॉपर तरीके से पूरा फॉर्मूला रखकर अपन काम करेंगे। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि जगह का अपने पास में अभाव है। ठीक है, तो देखो, रूट के अंदर हो गया 25 - 16। रूट में कितना? 25 - 16 मतलब 9, और 9 का रूट कितना निकलता है? 3। सर, लंब की वैल्यू भी आ गई 3। अब टेन इनवर्स में रख दो। तो टेन इनवर्स में रखेंगे तो लाल बट्टे कक्का से टेन क्या होता है बोलो? लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। बोलो, लंब कितना? 3। लंब कितना? 3 बट्टे आधार कितना? 4। बोलो, बदला कि नहीं बदला? कोस इनवर्स 4/5 की जगह मैं क्या काम में ले सकता हूं? सर, मैं काम में ले सकता हूं टेन इनवर्स 3/4। बताओ, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो एक काम तो हमने ये कर लिया। ठीक है, एक काम अभी और कर लेते हैं, और वो क्या है अपने पास में? सर, वो है अपने पास में कोस इनवर्स 12/13। इसको भी मैं लिखना चाहता हूं किसमें? टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स। अब आगे क्या लिखूं नहीं पता, क्योंकि टेन होता है लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे आधार। तो लंब और आधार मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहां देखो, कोस इनवर्स लाल बट्टे कक्का से कोस क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। बोलो, आधार का मान कितना? 12। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना?
12 और कर्ण का मान कितना 13। बताओ यहाँ से लंब निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता? तो सर लंब होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। बताओ 13 का स्क्वायर कितना? बताओ 13 का स्क्वायर कितना? 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना? 144 144। बताओ यहाँ 159 में से 144 बाकी करेंगे तो क्या बचेगा? 25। क्या बचेगा? 25। और 25 का वर्गमूल कितना है? सर 25 का वर्गमूल है 5। बताओ कौन आ गया? लंब। तो यहाँ लिखेंगे लंब 5 बटे आधार कितना है? सर आधार है 12। बताओ उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आराम से चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? हो गया आराम से चेंज। अब देखो अपन ने जो भी अपने पास में कोस इनवर्स की वैल्यूज थी उसको अपन ने किस में चेंज कर लिया? टेन इनवर्स में। अब अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक बार थोड़ी मैं यहां जगह कर लेता हूं। जगह देखो बनानी पड़ेगी, हर जगह अपने को इस दुनिया में भी आपको भी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये जगह अपन बनाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, दुनिया के लिए नहीं, इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, आई होप दिख पा रहा होगा। यदि आपके पास मोबाइल फोन है तब भी दिख रहा होगा, लैपटॉप या टेबलेट है तब भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ क्या किया जा सकता है। तो सर कोस इनवर्स 4/5 की जगह हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और साइड में इसको लिखकर हमने बता दिया है टेन इनवर्स। देखो एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हल होंगे, वो यही तरीका है। वरना एक अजीब सा तरीका है अपने पास, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है। एनसीईआरटी में एक अजीब सा तरीका भी दे रखा है, ये सबसे बेस्ट है, आसानी से याद भी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर पाओगे। प्लस कोस इनवर्स 12/13 की जगह क्या लिख सकते हो? यहाँ लिखा जा सकता है सर टेन इनवर्स, यहाँ लिखा जा सकता है टेन इनवर्स, और ये अपने पास 5/12, टेन इनवर्स 5/12 ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ अब एक चीज देखो, ये जो ऊपर अपने पास में मैंने फॉर्मूला लिखा है ये तभी काम करेगा जब एक्स और वाई का मल्टीप्लाई है वो किससे छोटा है? 1 से छोटा है। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करके देख लो सर, 3/4 इंटू 5/12। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 3 से कटेगा कितनी बार? 4 बार, और जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 5/16। बताओ अंश का मान छोटा है, इसका मतलब 1 से कम ही आएगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं, और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ वापस से ले आता हूँ। जब जब जरूरत पड़ेगी तेरी तब तब तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, ये लो, इस फॉर्मूले को भी अपन यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ये लो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहाँ यदि मैं अप्लाई करता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो ये बनेगा अपने पास टेन इनवर्स ए की जगह एक्स की जगह 3/4, और टेन इनवर्स वाई की जगह है 5/12। इनको अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा अपने पास में टेन इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 और बट्टे में 1 माइनस 3/4 और इंटू में 5/12। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अपन यहाँ करते। तो देखो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स। चलो थोड़ी जगह और बना लेते अपन, ये लो। ठीक है, टेन इनवर्स। अब देखो ऊपर एलसीएम कितना आ रहा है? ऊपर एलसीएम आ रहा है सर 12। कितना आ रहा है एलसीएम? 12। 4 का भाग देंगे 3, बन गया कितना? 9। 12 का भाग देंगे 1, बन गया कितना? 5। ठीक है, बट्टे में देखो इसको जैसा आना वैसा ही गुणा कर लो, ऊपर हो जाएगा 15 और नीचे हो जाएगा 48। या तो ऐसे कर ले, या फिर एक काम कर लेते अपन, कट रहा तो काट देंगे। देखो आपका दिमाग है, कैलकुलेशन आप कैसे करते हो वो सब कुछ चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो जैसे मान लो कि मैं इसको काटूं तो इसको काटूंगा कितनी बार? 4 बार। तो 4 बार काटेंगे तो ये बन जाएगा 5/16। यहाँ बना हुआ देख भी सकते हो कितना बन गया? 5/16। अगर आप कहो तो मैं डायरेक्ट लघुत्तम ले लूँ तो ये बन जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ बट्टे में कुछ भी नहीं तो क्या मान लेंगे? 1 का भाग देंगे तो ये 16 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। माइनस यहाँ कितना था? 5/16। 16 का भाग देंगे 1 तो ऊपर कितना आएगा? 5। ठीक है, अब देखो ये 12 कट गया कितनी बार? 4 से 3 बार। ये 16 कट गया 4 से कितनी बार? 4 बार। ठीक है, अब देखो जगह का अभाव है तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहाँ इस साइड लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, ये लो अपन जगह और बना लेते हैं। ये है अपने पास टेन इनवर्स। ऊपर बनेगा अपने पास में ये 9 और 5 कितना? 14। 9 और 5 14, और बटे में है 3। इसके बटे में क्या है? 16 माइनस 5 कितना? 11, और इसके बटे में है 4। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो जब भी a/b और मेन डिवाइड c/d होता है तो ये d उठ के चला जाता है, a से गुणा हो जाता है और ऊपर लिखते हैं, b गुणा हो जाता है किससे? c से, और इसको नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां देखेंगे टेन इनवर्स, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा
और 14 से गुणा हो जाएगा। बोलो 14 गुणा 4 56 और डिवाइड बाई 11 गुणा 3 33। कितना बना? 11 गुणा 3 33। ठीक है सर, उत्तर तो आया लेकिन टेन इनवर्स में आया, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो किस में करना है? कोस इनवर्स में। कोई बात नहीं भाई, इस कोस इनवर्स, इस टेन इनवर्स को अपन बदल देंगे किसमें? किसमें बदल देंगे? कोस इनवर्स में। तो यहां बताओ मुझे लंब का मान कितना है? टेन क्या होता है? लाल बट्टे का, से लंब बट्टे आधार। तो सर लंब का मान है 56। बताओ लंब बट्टे आधार, आधार का मान कितना है? 33। आधार का मान कितना है? 33। इसके बाद में अपन बात करेंगे कर्ण की। तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो कर्ण हो जाएगा रूट के अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 56 का स्क्वायर और प्लस में 33 का स्क्वायर। कितना? 33 का स्क्वायर। अब आप देखो, आप इसको कैलकुलेट करके देखना और इसका रूट निकाल लेना। अब देखो ये काम आपका खुद का है, रूट आराम से निकालना आता होगा आपको। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट करने का मतलब ये नहीं है सर याद करके आए हैं, ये नहीं है डायरेक्ट निकालने का। थोड़ा अगर अपने में दिमाग, तो हम खुद दिमाग लगा भी सकते हैं, और दिमाग लगाएंगे तभी तो देखो काम का है दिमाग, वरना तो कचरा, ये कोई काम का ही नहीं। तो यहाँ देखो ऊपर जो भी हमें सिद्ध करना ना, कोस इनवर्स 33/65। तो एक वैल्यू तो 33 है, वो आधार है, हमें पता ही है क्या है, और एक वैल्यू क्या है सर? 65 है। क्या है? 65। तो इसका मतलब जो कर्ण है अपने पास में, वो इसका रूट लेने पर कितना आना चाहिए? 65 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 65। तो बताओ कर्ण, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी करेंगे बाद में कितना मिलेगा हमें? 65। हमें तो रिजल्ट से मतलब है ना। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ कर्ण का मान आ गया। तो बताओ अपन अब क्या लिख सकते हैं इस टेन इनवर्स की जगह? ध्यान दो, सारी चीजें मैंने लिख दी है, और अपना जो रिजल्ट अब आ रहा है वो ये लास्ट स्टेप में हमने लिखा था 56/33। क्या लिखा था? 56/33। और बराबर में इसको अपन कोस इनवर्स में बदल रहे, और आराम से बदल सकते। तो ये बदल दिया मैंने कोस इनवर्स। ठीक है, अब कोस इनवर्स लाल बट्टे का कैसे क्या होता है सर? आधार बट्टे कर्ण। तो बताओ आधार कितना है सर? 33 है। आधार कितना है? 33। और बट्टे में कर्ण कितना है? 65 है। कर्ण कितना है? 65। ये सब कुछ चीजें लिखना जरूरी है, वरना वो देखेगा कि राइट साइड में देखकर लिख दिया ओनली। ऐसा नहीं करना। अब आप मुझे ये बता दो, ये कौन सी साइड आ गई? ये कौन सी साइड आ गई अपने पास में? सर राइट हैंड साइड में दिख गया। क्या हो गया सर? राइट हैंड साइड में दिख गया। हो गया जादू। अरे भाई जादू नहीं हुआ, इतनी देर लगी अपने को इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप सब चीजें हमने सीखी है। ठीक है, लास्ट में अपने को एक लाइन और लिख के आनी है, बोर्ड की परीक्षा है, व्यवस्थित तरीके से प्रश्न को करना है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। ठीक है, LHS बराबर क्या लिख देंगे? RHS लिख देंगे। और एक चीज और जिसको लिखकर आप खुश हो जाते हो, वो है इति सिद्धम हिंस प्रूफ। आई होप ट्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जितने भी फॉर्मूले काम में आते हैं मैं साथ में भी लिखता हूं, उनको भी याद करते हुए चले। ठीक है, लगातार प्रश्नों की श्रृंखला पर यदि आपको बने रहना है, हमारे साथ यदि आपको जुड़ना है, तो अपने इस परिवार एम स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा है तो सबके साथ में शेयर करो। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करो, उस कमेंट का भी आपको, उस डाउट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आपके नाम के साथ में भी वीडियो मिल सकता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही प्रश्नों पे खूब प्रैक्टिस कीजिए और प्रश्नों को आसान बना डालिए।